अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हेल्थ टीवी के साथ मैं हूं डाइटिशियन मारूफ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्दियों का एक जनरल सा डाइट प्लान, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको सर्दियों में जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी बेहतर हो सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्री ब्रेकफास्ट की। तो उसमें आपने नीम गर्म पानी के अंदर शहद डाल लेना है और साथ आपने लीमू स्क्वीज कर लेना है, ठीक है। या फिर आप दालचीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दालचीनी जो है यानी सिनेमन जो है वो आपकी बहुत अच्छी इम्यूनिटी बूस्टर है, इसी के साथ एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी काम करती है, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है और आपके शुगर लेवल को भी कंट्रोल करती है। तो या तो आप इन चीजों का इस्तेमाल कर लें या फिर आप खाली नीम गर्म पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपने दिन का आगाज जो है वो आपने ल्यूक वार्म वाटर से करना है जी। तो इसके बाद बात आ जाती है ब्रेकफास्ट की। तो नाश्ते के अंदर आपने इसको स्विच करते जाए इन ऑप्शंस को जिस तरह से आपका मूड हो रहा है। तो सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है हमारे पास रोटी का। आप 6 इंच की चपाती बना लें, साथ आप अंडे का इस्तेमाल कर लें या फिर आप जो भी सालन खाना चाहते हैं, पड़ा हुआ जो भी सालन, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आपने लेना है अपने नट्स का इस्तेमाल आपने सुबह के टाइम लाजमी करना है। 6 to 7 आलमंड्स ले लें या कैश्यू नट्स ले लें या जो भी आपके नट्स आप लेना चाहते हैं। हैंडफुल ऑफ नट्स आपने लेनी है, ठीक है। और क्योंकि नट्स जो हैं वो बहुत अच्छा सोर्स है जिंक का और आपकी जो है वो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, यानी आपके गुड फैट्स जो हैं वो उससे आपको मिल रहे होते हैं। इसके अलावा आप नाश्ते में कर सकते हैं पराठा खा लें, कभी हफ्ते में 2 दफा या हफ्ते में 1 बार, ठीक है। तो पराठे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, देसी घी का इस्तेमाल करना है उसमें आपने, या फिर आप कर सकते हैं अपने ओट मील का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओट मील खा लें या जो का दलिया खा लें या जो भी आपको अवेलेबल है वो खा लें। और उसको आपने बनाना है दूध के अंदर और उसमें आप डेट्स ऐड कर लें, उसमें आप सीड्स ऐड कर लें, ताकि आपका जो मील है वो एक प्रॉपर और हेल्दी मील बन जाए। और उसके साथ आप इस्तेमाल कर लें 2 उबले हुए अंडे, ताकि आपका प्रोटीन सोर्स भी पूरा हो जाए, आपका डेयरी सोर्स भी पूरा हो जाए और आपके हेल्दी फैट्स भी हैं वो भी पूरे हो जाए। तो इस तरह करके आपने अल्टरनेट डेज पर अपने ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस को जो है वो आप स्विच कर सकते हैं। इसके बाद आ जाती है लंच की बारी। तो लंच में आपने अगर तो आप वेट लॉस जर्नी पे हैं तो दोपहर में रोटी स्किप कर दें और उसको रात में शिफ्ट कर दें। तो आप दोपहर में जो है वो सैलेड खा लें और अपने सीजनल वेजिटेबल्स का इस्तेमाल जो है वो जरूर करें, जिसमें गाजर, मटर और बीट रूट आ जाती है। और सालन अगर आप कर रहे हैं तो पालक वगैरह इसका इस्तेमाल लाजमी किया करें। पालक और जो साग होता है, मटर, इन सब का इस्तेमाल जरूर करें क्योंकि आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। और अगर आप अपने वेट मैनेज वाली जर्नी पे हैं, यानी आप वेट मैनेज कर रहे हैं और उसको कम नहीं कर रहे हैं, तो उसमें आप जो है वो 6 इंच चपाती खा सकते हैं। या अगर आप चावल खा रहे हैं तो उसके 6 to 7 टेबल स्पून जो है वो आप ले सकते हैं। और साथ सैलेड जो है वो लाजमी ऐड करें। अगर आप रोटी भी ले रहे हैं तो उसके साथ भी सैलेड का बॉल जो है वो लाजमी होना चाहिए। और साथ आपका योगर्ट भी होना चाहिए, जिसमें आपके 6 to 7 टेबल स्पून जो है वो योगर्ट के आने चाहिए। तो इस तरह करके आपने अपना मील जो है वो डिजाइन कर लेना है, जिसमें आपकी प्रोटीन इंटेक भी जा रही हो, आपके कार्ब्स भी पूरे हो रहे हो, डेयरी भी जा रहा हो और आपके हेल्दी फैट्स हैं वो भी जा रहे हो। इसके बाद आ जाएगी रात के खाने की बारी। तो रात के खाने में अगर तो आपने दोपहर में रोटी खा ली है तो आप रात में सूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपने दोपहर में सैलेड खाया हुआ है तो आप रात में रोटी ले लें और रोटी के साथ जो भी आपकी सालन वगैरह बना है आप उसका इस्तेमाल कर लें। और इसकी क्वांटिटी जो है वो मैं पहले बता चुकी हूँ। अगर आपने चावल का इस्तेमाल करना है तो आपके उसके 6 to 7 टेबल स्पून हो जाएंगे। और अगर आप रोटी खा रहे हैं तो उसकी एक सर्विंग जो है वो आपकी 6 इंच की जो होती है वो एक सर्विंग होती है। तो रोटी का इस्तेमाल कर लें। या फिर आप अगर रोटी दोपहर में खा चुके हैं तो आप रात को सूप पी लें। सूप के साथ आप अगर सूप से खाली पेट नहीं भर रहा है तो आप उसके साथ शामी कबाब इस्तेमाल कर लें। या फिर आप सीख कबाब खा सकते हैं, शामी कबाब ले लें, या फिर आप टिक्का पीस ले सकते हैं। कोई भी इसके अलावा, सूप के अलावा कोई भी प्रोटीन सोर्स है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सर्दियों के मौसम में आपने अपनी डाइट के अंदर विटामिन सी रिच फूड का इस्तेमाल लाजमी करना है, जिसमें आपके ऑरेंजेस आ जाते हैं, यानी आपके जितने किन्नू माल्टा वगैरह वो सारी चीजें वो आ जाती हैं, लेमन आ जाता है। या आप अमरूद, विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, आप उसका इस्तेमाल लाजमी करें क्योंकि विटामिन सी जो है वो आपकी इम्यूनिटी बूस्टर है। आपको एंटीऑक्सीडेंट रिच ये सारे फूड्स होते हैं, तो विटामिन सी रिच फूड का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। इसके अलावा आपने जिंक रिच फूड से इस्तेमाल करना है, जिसमें आपके सीड्स आ जाते हैं या आपके जितने नट्स हैं
वो आ जाते हैं, यानी आलमंड्स हो गए, कैशू नट्स हो गए। तो आपने हैंडफुल ऑफ नट्स जो हैं वो रोजाना इस्तेमाल करने हैं। और इसके अलावा आपने जिंजर टी या फिर आप सिनेमन टी उसका इस्तेमाल करें, वो भी बहुत बेहतरीन होती है। और इसी के साथ आपने ग्रीन टी का इस्तेमाल जो है वो भी करना है। शाम की हमने इसमें स्नैक्स की बात नहीं की, तो स्नैक्स में आपने शाम की चाय के साथ अगर आप अपने वेट लॉस या वेट मैनेज करनी करनी है तो आपने शाम की चाय में पूरा बिस्किट का पैकेट या पूरे चिप्स का पैकेट नहीं खा जाना, वो आपके वेट गेन की तरफ लेके जाएगा। तो आपने उसमें नट्स ले लेने हैं, जो भी मैंने सारी चीजें बताई हैं, आपके पंपकिन सीड्स हो गए, आपके नट्स वगैरह हो गए। तो अपने शाम की चाय में अपने नट्स ले लें, या आप रोस्टेड चना उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। तो आपने इन सब चीजों का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा अपनी प्रोटीन सोर्स जो है, अपनी प्रोटीन इनटेक जो है उसको भी बेहतर रखना है। ना सिर्फ आपने डाइट पे ध्यान देना है, बल्कि उसके साथ आपने अपने लाइफस्टाइल को भी बेहतर करना है। तो आपने अपनी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी रखनी है। 15 to 20 मिनट्स जो है वो आप वॉक करें, ताकि आपको जो बहुत ज्यादा जो सर्दी लग रही होती है और जिसकी वजह से हम लेजी हो जाते हैं, बस कंबल में पड़े रहते हैं, तो वो नहीं होगा। आपकी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगी, तो आपको बहुत ज्यादा बड़ी सर्दी नहीं लगेगी। तो आपने फिजिकल एक्टिविटी जो है वो अपनी अच्छी करनी है। इसके अलावा सन एक्सपोजर जरूर लेना है। विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स है। आपकी बॉडी को विटामिन डी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, बोन्स के लिए और बहुत सारे फंक्शंस के लिए। और इसके अलावा आपने अपना वाटर इनटेक जो है वो भी अच्छा रखना है, क्योंकि सर्दियों में हमें इतनी प्यास महसूस नहीं होती, लेकिन वाटर इनटेक जो है उसको हमने बेहतर रखना है ताकि डिहाइड्रेशन ना हो सके। और अपना स्लीप शेड्यूल जो है उसको भी अच्छा रखना है। और अपने जितने मैंने सारे फूड्स बताए हैं, यानी आपके जितने इम्यूनिटी बूस्टर फूड्स हैं, आपके जितने एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स हैं, उन सबका इस्तेमाल भी लाजमी करना है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मुझे हेल्थ टीवी को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।